कि हम काफी अरसे से इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। और अभी जो घटना ये बिलासपुर में घटित हुई है, पूर्व विधायक के घर में जाकर के उन पर गोली चलाना, उनके पीएसओ के ऊपर गोली चलाना, दोनों घायल होना, स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए, एक बात और भी है इसमें कि पूर्व विधायक जो वो भी कांग्रेस पार्टी के, उनकी ही सरकार है, और ऐसी सूरत में जब वही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो और भी चिंता का विषय बनता है। ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चली है, इस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या उसमें आउटकम आती है उसकी। लेकिन दिन दिहाड़े घटना होती है होली के दिन, और जो हमलावर है वो वहां से भाग जाते हैं। अभी तक 4 दिन होने के बावजूद भी अभी तक वो पकड़ में नहीं आ पाए हैं, जो मेरी जानकारी है। ठीक है, कुछ सुराग लगे होंगे, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हैरानी करने वाली, जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स जो घायल हुए हैं, चाहे वो पूर्व विधायक है, चाहे उनके परिवार से उनका बेटा है, जिस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, और वो हैरान करने वाली है। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, और उनकी सरकार है तो उनको जांच करनी चाहिए इस सारे मामले को लेकर के। जिस तरह से आरोप जिस तरह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजों को राजनीतिक दृष्टि से ही जो है एक तरह की उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। जांच करें, तथ्य क्या है उसके पीछे, लोग कौन है उसके पीछे, उस सारी चीज को लेकर के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी इस पे कार्रवाई उसके मुताबिक होनी चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए सरकार को, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है कि राजनीतिक स्टेटमेंट देने से सभी लोगों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये सीधी घटना, ऐसी घटना है जिससे इससे पहले कुछ वक्त पहले एक घटना और भी घटित हुई थी, बिलासपुर में ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घटना हुई थी। वहां पर भी गोलियां चली थी, और उसमें जब जांच हुई तो जो लोग गिरफ्तार उसमें हुए पड़े हैं, उसमें उनके परिवार के लोगों के इस तरह से कनेक्शन पाए जा रहे हैं कि भाई वो लोग जो है उन्हें लाए थे, जो गोली चलाने वाले लोग थे। तो ये एक तरह की गैंग वॉर का एक स्वरूप दिख रहा है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं कभी पहले घटित नहीं होती थी। ये गैंग वॉर, ये इस प्रकार की सारी चीजें होना, ये उन प्रदेशों में होती है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली